नमस्कार विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वर्तनी शुद्ध करना। तब हम देखेंगे कि परीक्षा के उपयोग के लिए कुछ अभ्यास करेंगे। अभ्यास देखिए, यहाँ पर ये अभ्यास होना चाहिए, अभ्यास लिखा गया है, ब्या ये गलत है। क्या होना चाहिए? अभ्यास। भ है, ब नहीं। दूसरा शब्द देखिए, क्योंकि, क्योंकि नहीं है वो, क्योंकि ओ की ध्वनि है, ऊ की ध्वनि गलत है, वो सही है। उसी तरह से यहां देखिए, आरंभ, आरंभ नहीं है, आरंभ, ब नहीं, भ होना चाहिए, आरंभ। पुरुष, पुरुष गलत है, क्या होना चाहिए? पुरुष। धन, धन नहीं है, धन होना चाहिए। और यहां देखिए, शक्ति, शक्ति नहीं है, शक्ति, छोटी की मात्रा, अब सही है। और यहां देखिए, शीश, कोशिश, कोशिश, कोशिश नहीं है, कोशिश होना चाहिए। यहां देखिए, खींचना, खींचना नहीं होता वो, खींचना, खी, नाक से ध्वनि है, नासिक के है, देखिए, खींचना तो सही है। खूबसूरत, खूबसूरत गलत है, खूबसूरत, यहाँ पर सु, ऊ की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा दी गई है, वो गलत है। यहाँ पर दीर्घ होना चाहिए, बड़ी ऊ की मात्रा। खूबसूरत। पेठ, पेठ नहीं है वो, पेट। भूख, भूख नहीं है, यहां पर दोनों भलाघात वाले हैं। भूख, भूख नहीं है, भूख। बहुत से बच्चे भूख भी कहते थे, भूख नहीं होता हो। भ, भू, ख, भूख, ये सही होगा। मालूम, हैदराबाद में इस्तेमाल करते हैं, मालूम गलत है, मालूम होना चाहिए। उर्दू गलत है, उर्दू, दीर्घ होना चाहिए। अभिष्ट, अभिष्ट नहीं है, अभीष्ट होना चाहिए, अभीष्ट, ये सही है। ठीक ठाक, ठीक ठाक, ठीक ठाक गलत है, ठीक ठाक ये सही होगा। रविंदर गलत है, रवींद्र, द और र मिलकर है। अब और उदाहरण देखेंगे। सम्मान, ये तेलुगु भाषा में बहुत से लोग कहते हैं सम्मान, सम्मान गलत है, सम्मान होना चाहिए, म को म की मात्रा। सूखा, सूखा गलत है, सूखा, सूखा होना चाहिए, जोर देकर। शोर, शोर गलत है, शोर। क्लिष्ट, क्लिष्ट नहीं है वो, क्लिष्ट नहीं है, क्लिष्ट, क्लिष्ट सही है। आंधी नहीं है, आंधी नहीं है वो, आंधी, आ, नाक से, आंधी ये सही है। कारण, कारण नहीं, कारण, ण। परिचित, परचित, परचित गलत है, परिचित होना चाहिए, परिचय, परिचित। दूध, दूध नहीं होता, क्योंकि बहुत से बच्चे बलाघात वाले ध्वनियों का उच्चारण ही नहीं करते। दूध गलत है, दूध होना चाहिए। स्टेशन, स्टेशन बहुत से लोग करते हैं, स्टेशन, ई का प्रयोग गलत है, स्टेशन होना चाहिए। समझना गलत है, समझना, झ, समझना, झ सही उच्चारण करना है। धोखा गलत है, क्या है वो? दोनों बलाघात वाले ध्वनियां हैं, धोखा, धोखा ये सही है। नारी, नारी नहीं, नारी, दीर्घ होना चाहिए। पानी, पानी नहीं, पानी, पानी है, पानी नहीं है। बैंक, बांक, बांक गलत है, बैंक। मराठी में
ध्वनि कुछ अलग करते हैं। भूमि गलत है, भूमि छोटी की मात्रा। रात्रि गलत है, रात्रि छोटी की मात्रा। उपग्रह, उपग्रह गलत है, उपग्रह होना चाहिए, ग्रह। धूम्रपान, धूम्रपान होना चाहिए। निष्क्रिय, निष्क्रिय नहीं है, निष्क्रिय छोटी की मात्रा। प्रतीक्षालय, प्रतीक्षालय नहीं, प्रतीक्षालय मतलब वेटिंग रूम, प्रतीक्षालय। उज्जवल, ये आपको बहुत सारे मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, मतलब प्रतियोगिता परीक्षाओं में, नौकरी के लिए जब परीक्षा लिखते हैं तो उसमें पूछा जाएगा ये शब्द। उज्जवल ये गलत है। उज्जवल, ज दोनों आधे और व के साथ मिला हुआ, उच्चारण क्या होना चाहिए? उज्जवल, उज्जवल ये सही है। ये उज्जवल शब्द बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखिए, क्योंकि बहुत सारी प्रतियोगिता परीक्षाओं में अक्सर ये शब्द पूछा जाता है। साधारण गलत है। साधारण, साधारण सही है। दारण गलत है। तैयार, तैयार नहीं होता हो, तैयार। आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद नहीं है, आशीर्वाद सही है। अब अभ्यास के कुछ शब्दों को देखेंगे जो कि महत्वपूर्ण है, परीक्षा में अक्सर अभ्यास में से प्रश्न पूछे जाते हैं। यहां देखिए, भारत, भारत, भारत को का उच्चारण करना बहुत से बच्चों को नहीं आ रहा है। कारण पता नहीं क्या है। कुछ लोग तो कहते हैं भारत कहते हैं, कुछ लोग भारत, दोनों ही गलत हैं। क्या होना चाहिए? भारत। विद्यार्थी, यहां पर भी देखिए विद्यार्थी गलत है। क्या होना चाहिए? विद्यार्थी। और ये क्या है? ये शब्द कुछ, ये वर्ण कुछ नया दिख रहा है ना? तो ये वर्ण नया नहीं है। ये वर्ण क्या है? देखिए, ये वर्ण है द्य। द्य कैसे बना? यहां पर ये द है और ये य है, और ये आधा द और य मिलकर द्य बना, न कि ध्य। ध्य यहां पर ध है, ध और य ये गलत है ना? द्य यहां पर क्या करना है? ये कैसे बना? देखिए, द यहां तक, फिर यहां से य, इस तरह से बना है ये ध्वनि, ये वर्ण। तो इसका सही उच्चारण क्या है? विद्यार्थी। द्य है, ध्य नहीं है। तो इसलिए इसको ध्यान में रखिए कि द्य है। ये अक्सर गलत करते हैं लिखते समय, और अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। विद्यार्थी अनेक बार परीक्षा में आ चुका है। उसी तरह से रविवार, रविवार नहीं होता, रविवार छोटी की मात्रा। अध्यापक, अध्यापक नहीं है वो, अध्यापक, अध्यापक ये सही है। अधिकार, अधिकार गलत है, अधिकार ध होना चाहिए। भाषा, भाषा गलत है। भाषा, शा षटकोण वाला, षटकोण वाले श में क्लियरली स्पष्ट रूप से दिख रहा है श का उच्चारण कैसे करना है। भाषा ये सही उच्चारण है। सड़क नहीं है, सड़क। पढ़ाई, ये बहुत से बच्चे जो बलाघात वाले शब्द हैं, उन शब्द, बलाघात वाली जो ध्वनियां हैं, उन ध्वनियों का उच्चारण नहीं कर पाते। पढ़ाई, पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई ढ है वो, ड नहीं। प्रयंत, प्रयंत नहीं, प्रयत्न, त और न। बालिका, बालिका नहीं, बालिका। तो ये रहे शब्द किस तरह से उच्चारण करना चाहिए। अब हम देखेंगे कि गलतियां अक्सर होती हैं, बच्चे गलत लिखते हैं, और अध्यापकों को इस बात की शिकायत रहती है कि बहुत से गलतियां कर रहे हैं।
वास्तव में बच्चे बहुत से गलतियां नहीं करते, थोड़े से गलतियां करते हैं और उन्हीं गलतियों को बार बार दोहराते हैं, जिसके कारण हमें जांचते समय लगता है कि ढेर सारी गलतियां कर रहे हैं। आप लोग अक्सर पेपर में देखते होंगे कि परीक्षा के पत्र में बहुत सारे सर्किल्स किए गए होते हैं, मतलब हर जगह पर लाल अंक के इस तरह से गोल गोल निशानी दिखती है। इसका मतलब ये होता है कि बहुत सी गलतियां हो रही हैं, परंतु इतनी गलतियां नहीं होती। वास्तव में बच्चे कुछ गलत फहमियों के कारण कुछ शब्दों को गलत ही लिखते हैं। वही शब्द 10 बार आए तो 10 बार वो गलत ही लिखेंगे, जिसके कारण एक गलती होती है, एक शब्द की गलती होती है, परंतु वो 10 बार आने के कारण 10 गलतियों के रूप में दिखाई देती है। इसलिए बच्चों, कभी आप गलतियों के कारण घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो वर्तनी शुद्ध करने के लिए, मतलब स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करते हुए सही ढंग से लिखने के लिए क्या करना चाहिए? अभी तक जो मैंने उपाय बताए थे वो सब कीजिए और एक टेस्ट कीजिए। टेस्ट क्या है देखिए, जब कभी भी आप किसी पेपर को टीचर से करेक्शन करवाते हो तो बहुत सारे सर्किल्स रहते हैं, तो उन सारे गलत शब्दों को अलग से मार्जिन में लिखिए। तब पता चलेगा कि कुछ ही ऐसे शब्द हैं जिनकी गलती आप बार बार कर रहे हो। मतलब ऐसे अक्सर ये होता है कि बहुत बार एक ही शब्द पुनरावृत्ति होती है, अनेक जगह पर, वाक्यों में अलग अलग जगह पर अलग अलग संदर्भ में वही शब्द आते रहता है और वो शब्द आप गलत लिखते रहते हो और 10 बार लिखते हो तो 10 बार भी गलत लिखते हो। तो इसलिए आपको लगता है कि 10 गलतियां कर रहे हो, वास्तव में 10 गलतियां नहीं करते, एक ही शब्द की गलती होती है। अगर आपको गलतियों को कम करना है या पूरी तरह से मिटाना है तो एक तकनीक देखिए। जब कभी भी आप एक पन्ने को पढ़ रहे हो तो उसको सही ढंग से पढ़िए और जो गलत शब्द है उसको आप मार्जिन लाइन में लिख दीजिए और आपको पता चलेगा कि कौन कौन से शब्द ऐसे हैं जिनको आप गलत लिख रहे हो। और हो सके तो एक दीवार पर सफ़ेद पेपर चिपकाइए और उस पर लिख कर रखिए कि कौन कौन से शब्द आप गलत लिख रहे हो और उसको बार बार आप देखिए। देखने से पता चलेगा कि आप ये गलती ना करें और उच्चारण को समझिए। उन शब्दों का सही उच्चारण करेंगे तो लगभग गलतियां समाप्त हो जाती हैं। तो इसलिए बच्चों, आप लोग ज़्यादा गलतियां नहीं करते, एक ही गलती, कुछ ही गलतियां होती हैं, उनको बार बार करते हो इसलिए ज़्यादा दिखता है। इसलिए आप अपने मार्जिन लाइन में जो गलतियां लिखते हो ना, उन सबको लिखिए और कोशिश कीजिए कि उनको सुधारने की कोशिश कीजिए और ऐसा करेंगे तो आपकी सारी गलतियां समाप्त हो जाएंगी। याद रखिए कि उच्चारण का स्पेलिंग से बहुत संबंध है, क्योंकि हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसे जिस तरह से बोली जाती है उसी तरह से लिखी जाती है। मतलब हम उच्चारण जैसे कर रहे हैं वैसे ही लिखते हैं, इसलिए लिखते समय उच्चारण पर ध्यान देना आवश्यक है। अगर सही उच्चारण के साथ अगर आप लिखेंगे तो एक भी गलती नहीं हो सकती। आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।